नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो कर्नाटक में दरअसल फैसला हुआ धर्मांतरण विरोधी कानून वापस लेने का। विधानसभा बैठेगी और उसमें प्रस्ताव आएगा और यह भी तय है कि धर्मांतरण विरोधी कानून हटा दिया जाएगा, रद्द हो जाएगा। लेकिन कर्नाटक के फैसले पर सियासत मध्य प्रदेश में गर्म हो चली है और अब आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी को लग रहा है कि भाई मध्य प्रदेश में घेरा जा सकता है इस मसले पर कांग्रेस को। हालांकि राज्यों के हिसाब से सियासत भी बदलती है और फैसले भी बदलते हैं, लेकिन क्या कुछ इस मसले पर बीजेपी घेरेगी, ये अपने आप में सवाल है। और अभी से हालांकि कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ बताना बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा लगातार इसी बात को कह रहे हैं। लेकिन एक बात आपको और बता दें कि केवल धर्मांतरण कानून ही नहीं रद्द होने जा रहा है, बल्कि पाठ्यक्रम में भी कुछ बदलाव होने जा रहे हैं। यानी कि हेगड़ेवार और अब सावरकर से जुड़े जो अध्याय हैं वो पाठ्यक्रम से हटाए जाएंगे राज्य के। इसके अलावा आपको बता दें कि इस पाठ्यक्रम में जो जवाहरलाल नेहरू के इंदिरा गांधी को लिखे पत्र हैं, कहा जा रहा है कि वो शामिल किया जाएगा। अंबेडकर पर लिखी कविताएं भी कर्नाटक के पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी। ये तमाम बातें हैं जो आज हम जिस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। रुख आपसे तारुफ करा देते हैं उन तीनों खास मेहमानों का। हमारे साथ आशीष शर्मा जी, बीजेपी विधायक, जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आशीष जी आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी, अध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और सरमन नगेली जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं भूपेंद्र गुप्ता जी के पास जाऊंगा। भूपेंद्र जी, कर्नाटक में जो फैसला कांग्रेस सरकार ले रही है, मध्य प्रदेश में भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ेगा क्या? अगर गुंजाइश बनती या फिर हम कहें कि मौका मिलता है सरकार में आने का? मध्य प्रदेश और कर्नाटक की आपस में क्या तुलना है जी? मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है। वहाँ पर जनता ने जो है जिस काम से उसे वोट दिया है, ये जो दुष्प्रचार और झूठ है, जिस तरह से भाजपा आधा झूठ आधा सच मिलाकर जो एक नया रेसिपी बना के बेचना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जिस कानून को लेकर आई, वो कानून तो पास ही नहीं हुआ। अध्यादेश है। अध्यादेश जो है, फिर से अभी विधायक जी बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि अध्यादेश की क्या गति होती है। जब तक कि वो दोनों हाउसेस से पास नहीं हो जाता, वहाँ पर विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है, तो क्या वहाँ पारित हो गया है? वो तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि बड़ा काम किया था कि वो रद्द हो रहा है। रद्द क्या, वो तो स्वाभाविक ही रद्द होगा, उस पर चर्चा होगी जब पास नहीं हुई कोई चीज़ विधानसभा से। दूसरी चीज़, भारत में ये कानून पहले से जो है, जब देश पैदा हुआ तभी कानून, आज़ादी के साथ ही ये कानून बन गया जी। हमारा संविधान का आर्टिकल 25 जो है इस बात की गारंटी देता है, जिसे ये कानून करके चिल्लाकर जो है धर्मांतरण की चर्चा करते हैं, वो तो पैदा संविधान में लिखा हुआ है। उसमें ये क्या कर रहे हैं? केवल प्रचार कर रहे हैं और उसकी जो है ओनरशिप लेने की कोशिश करते हैं कि हम हैं वो महापुरुष जो ये कानून लेकर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1968 से ये कानून चल रहा है। कैसे चिल्ला के रोज ढोल पीटते हैं कि हमने बनाया कानून, हमने बनाया। तुमने क्या बनाया भाई? 7 साल की सजा होती थी, तुमने 10 कर दिया, तो तुम ओनर हो गए उस कानून के। 1968 से जो देश के जितने जो टॉप इसमें के जो वो हुए हैं, कोर्ट केसेस हुए हैं, उन सब में मध्य प्रदेश के कानून की चर्चा होती है। ये जो ढोंग धतूरापन है, इस पर देश की नज़र होना चाहिए और नज़र रहेगी। मध्य प्रदेश में इनने भाई साहब ने जो कानून बनाया, जिसका ये बड़ा हवाला देते हैं, इनसे पूछें हाई कोर्ट में उसका क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में अभी उस पर जो है विचार चल रहा है। तो तुम जो है ये क्या बातें क्या करते हो? जनता को सच बताओ ना। जनता को सच बताओगे तो जनता जो है हो जाएगी, लेकिन भड़काओगे कैसे, फैलाओगे कैसे, उसमें जो है वोट की फसल लगाओगे कैसे? दुनिया में आग लग जाए मगर हम वोट करेंगे। एक फोन पर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है, तो एक फोन मणिपुर क्यों नहीं कर देते? ये जो राजनीति है, ये राजनीति पूरा देश समझ रहा है अब कि इस जो है, आपको वोट अगर मिलते हैं तो देश में आग लगने से भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको जो है सुधारने की कोशिश नहीं कर सकते।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध रुक जाता है आपके एक फोन से, ये तो आप ही कहते, पूरी बीजेपी कहती है जी। तो भारत में क्यों नहीं रुक सकता है? भारत में जलती आग क्यों नहीं बुझ सकती है? ये सवाल भी खड़े हुए हैं। आज कर्नाटक में जो भी परिस्थिति है, एक सरकार चुनकर आई है और इस बात की घोषणा करके चुनकर आई है, वो अपना काम कर रही है, वहां की जनता ने इस पर वोट दिया है। और जी। उस बात को मध्य प्रदेश से जोड़ना और सोचना कि यहाँ भी कुछ ना कुछ जो है एकाध एकड़ में फसल निकल आएगी, ये भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी सोच है। दूसरी मैं एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी ने इस देश से बार बार कहा है कि हम सबका डीएनए एक है, तो ये किससे कह रहे हैं कि आपका मुगलों के जीन्स हैं? इतनी छिचोरी और बाल बुद्धि की बातें करते हैं लोग। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये मिसकॉल से बनी हुई, जो अपने नेता का आदर नहीं करती। ये जो है, माफ कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपका बयान जो है भागवत जी के ऊपर तमाचा है, ये कांग्रेस के ऊपर तमाचा नहीं है। भागवत जी ने पूरे देश को समझाया है कि हमारा डीएनए एक है, और आप ये कहां से नए नए जीन्स पकड़ के ला रहे हैं? आप भी तो उसमें शरीक हैं। भागवत जी के बयान के अनुसार तो आप भी उसी जीन्स के हैं। चले, आशीष शर्मा जी, पूरी बात आपने सुनी होगी भूपेंद्र जी की। एक बात बड़ी स्पष्ट वो कह रहे हैं कि भाई ये कानून ठीक है, या अध्यादेश के तौर पर आया था, कानून पास तो हो ही नहीं पाया था सदनों में, और स्वाभाविक है कि उसका हश्र ही होना था। दूसरा एक बात जो बार बार उठ रही है, जो संभव है शर्मा जी यही बात कहें कि भाई राज्य के हिसाब से सियासत भी बदल जाती है, फैसले भी बदल जाते हैं। थी कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब जब कांग्रेस की सरकारें रही है धर्मांतरण व्यापक पैमाने पर हुआ है, चाहे ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया धर्मांतरण हो और चाहे मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा किया गया धर्मांतरण हो। जबरिया धर्मांतरण के भी कई सारे मामले समय समय पर समाज में आते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां पर धर्मांतरण के खिलाफ सरकार कोई काम नहीं करती। छत्तीसगढ़ में आप देखिए कितने आदिवासी भाइयों का, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े कह रहे हैं, कितने आदिवासी भाइयों बहनों का धर्मांतरण हुआ। भारत में धर्मांतरण एक बहुत सुनियोजित प्रक्रिया के माध्यम से चलाया गया, और जब जब कांग्रेस की सरकार होती है धर्मांतरण करने वाले और कराने वाली ताकतों को बल मिलता है। हम कांग्रेस की सरकार ने कर्नाटक में जो किया वो उनके एजेंडा को बताता है। वो अध्यादेश था, ठीक है, आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते हैं, उस पर चर्चा करना चाहते हैं, उसका स्वरूप बदलना चाहते हैं, यह आपकी सरकार पर निर्भर है। लेकिन चाहे सीएए एनआरसी के खिलाफ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हो, चाहे इस धर्मांतरण विरोधी कानून मध्य प्रदेश की सरकार लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर आई थी, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में कानून बनने के बाद 50 से अधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज हुए। ये मुकदमे पहले क्यों नहीं दर्ज हुए? क्योंकि कोई कानून ही नहीं था, कोई मदद ही नहीं मिल रही थी। आज लड़की के माता पिता भी, उसका सगा संबंधी भी मध्य प्रदेश के पुलिस थाने में जाकर अपनी बेटी के खिलाफ हुए अपराध पर या उसे बहला फुसला कर धर्मांतरण करने पर उसकी एफआईआर कर सकता है। समाज में आज परिवर्तन देखने के लिए हमको लग रहा है, लेकिन कांग्रेस केरल जैसा कर्नाटक बनाना चाहती है, इसलिए धर्मांतरण कोई भी करे उसे छूट है। और ठीक है, वास्तव में आज कांग्रेस ने यह सिद्ध कर दिया कि उसकी नीतियों में तुष्टिकरण है, उसकी नीतियां और उसका जो एजेंडा है वो इस तरह के तत्वों को प्रश्रय देने वाला ही है। हमें कुछ नहीं कहना, कांग्रेस उस कानून का जो करना चाहती है करे, लेकिन देश की जनता सब समझ रही है, किसी एक राज्य में कोई घटना होती है, किसी एक राज्य में कोई कानून बनता है तो उसकी आज दूसरे राज्यों तक पहुंचती ही है। ठीक बात है। शर्मन जी के पास जाऊंगा मैं। शर्मन जी, चुनाव में बहुत सारे मसले उठे, एक बजरंग दल को बैन करने का मसला भी उठा। बजरंग दल से संभव है कि कर्नाटक में कांग्रेस को फायदा हो, लेकिन वही बात अगर हम मध्य प्रदेश में करेंगे तो हो सकता है कि उसका कुछ नुकसान भी हो सकता था। वही बात कि भाई यहां पर धर्मांतरण कानून को लेकर जो मसला है, हो सकता है कि इसके दूसरे पहलू कर्नाटक में अलग हो, मध्य प्रदेश में अलग हो। तो वही बात कि राज्य बदला तो फैसले भी बदल गए। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सभी जगह की, चाहे एक राज्य हो, ये देश हो, एक जिला हो, सबकी परिस्थितियां अलग रहती हैं। तो अब वो परिस्थितियों के अनुकूल जिसको जो करना है वो करते हैं। देखिए, मेरा यहाँ ये स्पष्ट मत है कि संविधान में जो शक्तियां दी हुई हैं कि कुछ राज्यों के अधिकार हैं
कुछ केंद्र के अधिकार हैं। यदि किसी राज्य ने केंद्र के किसी संविधान या केंद्र के कानून के अनुपालन में कोई कानून बनाया है, तब तो उसमें संशोधन नहीं कर सकते या उसको नहीं बदल सकते या उसको रद्द नहीं कर सकते जब तक वो पार्लियामेंट में ना भेजा जाए। और यदि राज्य ने अपना स्वयं का कोई भी कानून बनाया है तो उसको रद्द करना, उसमें परिवर्तन करना, ये उसके अधिकार क्षेत्र का, उसके प्रिविलेज का मामला है, वो कर सकते। लेकिन यहाँ मेरा ये कहना, जब विधानसभा या लोकसभा की जो विषय वस्तु नहीं रहती है उसको विषय वस्तु बनाकर पेश करना, ये न केवल नागरिकों के लिए अच्छा है बल्कि इससे राजनेताओं को बचना चाहिए, क्योंकि भारतीय नागरिक और जनमानस सारी चीजों को राजनेताओं की समझता है, पढ़ता है, देखता है, वो उस हिसाब से अपना मन बनाता है। अब आप यदि कोई भी राजनीतिक दल लोगों के बीच में इस तरह की बयानबाजी करे जो कि वो सही नहीं है, तो लोग जो है ना भ्रमित होते हैं, तो इससे बचना चाहिए। अब जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात है, तो देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब अपने अनुकूल अध्यादेश या बिल लाते हैं, लाना उनका अधिकार भी है। अब उसका कितना लाभ होगा नहीं होगा, ये आने वाला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 तय करेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का जो प्रबुद्ध मतदाता है वो किसके पक्ष में मतदान करता है। ठीक बात है। भूपेन जी, आशीष जी एक बात कह रहे हैं कि भाई कम से इस पूरे मामले से, भले ही मामला कर्नाटक का हो, कर्नाटक में रद्द करने जा रहे हैं आप धर्मांतरण विरोधी कानून, लेकिन इससे कांग्रेस का एजेंडा जरूर क्लियर हो रहा है कि भाई कांग्रेस चाहती क्या है। दूसरा एक और बात हो रहा है उन्होंने कि भाई केरल के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं आप कर्नाटक को। देखिए क्या है कि पहला तो मैं आपसे अनुमति ले लूं कि आपने निष्कर्ष कैसे निकाल लिया। उनने तो निकाल लिया, उनका तो मुंह है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें तो ये बोलना है। तो कम से कम आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे निष्कर्ष नहीं निकालें कि ये हमारा एजेंडा है या हमारी ऐसी मानसिकता है। दूसरी चीज में मैंने आशीष जी के हवाले से ये बात कही, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मैंने कोई आकलन नहीं निकाला है, तो मैं आपसे निवेदन ही कर रहा हूँ, मैं आपसे कुछ वो बोल नहीं रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ आपसे। आपकी आवाज़ बहुत लोग सुनते हैं। तो सवाल ये है कि जो एक वैधानिक जो विधायक हैं, इन्हें इस बात की जानकारी होना चाहिए, ईश्वर करे इन्हें हो, कि वैधानिक स्थिति किसी भी विधेयक की क्या होती है विधानसभा के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि इनको ये कानून का नाम ही नहीं पता है, धर्मांतरण कर रहे। इनकी सरकार ने जो कानून बनाया कर्नाटक में, जो अध्यादेश के माध्यम से, उसका नाम तो बता दो पढ़ के, तो उससे ही सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी जुबान 6 फुट की होती है कि लब जिहाद लब जिहाद लब जिहाद। क्या हम लोग क्या उस स्तर पर उतर कर बताएं जिस स्तर पर ये कह रहे हैं कि हमारे जीन्स मुगलों के हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बच्चे बच्चियां दूसरे समाज में शादी करें तो लव है, और एक गरीब के बच्चे कर लें तो वो जिहाद है। ये दृष्टि है आपकी। इस तरह से आप देश का आकलन करते हैं, आपको लाज आनी चाहिए इस पर। क्या ये देश को समझने का तरीका है? आपके कितने जो है डाबी जी की शादी में स्वयं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी गए थे आशीर्वाद देने के लिए। ये तस्वीरें देखी हैं आप लोगों ने कि नहीं देखी हैं? आज लव जिहाद करते हैं। आप जो है देश को बांटने के लिए किस स्तर तक नीचे जाएंगे, ये देश जानना चाहता है। कितनी शादियों में आपके जो है सबसे बड़े प्रचारकों के घर में बच्चियों की शादियां हुई हैं दूसरे धर्मों में, वो लव है, और गरीब ने कर ली तो जिहाद है। आज जो है एक मुसलमान लड़के ने हिंदू लड़की से शादी करने के लिए हिंदू बन गया, ये लव जिहाद है? बताइए इसको। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने केवल शादी करने के लिए 2 बीवियां रखने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उसको लव जिहाद बोलने की हिम्मत करिए आप लोग। वो आपके लिए जायज है? उन्हें आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं इस गैरकानूनी काम के बाद, और पूरे हिंदुस्तान को सिखाते हैं लव है, जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि देश में जो है भेदभाव करने की दृष्टि है। ये दृष्टि देश में जो है फसाद फैलाने की दृष्टि है, और इसका विरोध हर स्तर पर होना चाहिए। ये भारत भाईचारे का देश है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले, जब ना बीजेपी पैदा हुई थी, ना आरएसएस पैदा हुई थी, ना कांग्रेस पैदा हुई थी, तब पारसियों को लाकर हिंदुस्तान में शरण दी थी। हमने हर धर्म को यहाँ पर शरण दी है। वो हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेद पुराण, ये भारतीय जनता पार्टी के पाखंड से नहीं चलते हैं। ये अपनी जो है ऋचाओं से चलते हैं, ये अपनी शक्ति से चलते हैं, अपने आध्यात्म से चलते हैं, और वही मार्ग सच्चे हिंदू का, सनातनी का मार्ग है। हमको गाइडेंस लेने की जरूरत है गीता से, वेद से, पुराण से, रामायण से। हमको गाइडेंस लेने की जरूरत बीडी शर्मा जी से नहीं है, क्षमा करें। ठीक है,
ठीक है आशीष जी, रिएक्शन डबल स्टैंडर्ड। और दूसरा एक बात और जो कांग्रेस कह रही है कि भाई आप मध्य प्रदेश पर रहिए ना, कहां कर्नाटक पहुंच जाते हैं आप बार बार। आपको गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं, जनता स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रही है कि कांग्रेस को किस दिशा में जाना चाहिए। ये वो कांग्रेसियों के नेतृत्व से ये बात अच्छी नहीं लगती जिन्होंने भारत का धार्मिक आपके चुनाव क्षेत्र में जनता आपको मार्गदर्शन देगी जल्दी। पर तुष्टिकरण के कारण बोलने दीजिए, वंदे मातरम आपके चुनाव क्षेत्र में भी आपको मार्गदर्शन मिलने वाला है। आज कांग्रेस हिंदुत्व की ओर इसलिए झुक रही है क्योंकि देश की जनता ने मजबूर किया। साक्षी की हत्या होती, कोई कांग्रेस का नेता बोलता नहीं। देश में लव जिहाद की रोज घटनाएं हो रही है, मारा जा रहा है बेटियों को, कांग्रेस का कोई नेता बोलने नहीं आता। ठीक है, मत बोलिए, मत बोलिए। केस समय आपको कितने केस रजिस्टर किए आपकी सरकार ने? 18 साल से यहाँ पर हैं आप, बताइए सुनिए कितने केस आपने रजिस्टर किए? क्यों झूठ बोलते हैं आप? प्रेम आपकी सरकार 20 साल से यहाँ क्या कर रही है? अपनी पहचान छुपाकर आपकी डीआईबी क्या करती है? आपका जो है स्टेट इंटेलिजेंस क्या करता है? आप फेल हैं पूरी तरह से। आप केवल जो है ढोंग करते हैं। होगी आपकी क्या करती है आपकी डीआईबी? बताइए कितने मुकदमे दर्ज किए आपकी सरकार ने 20 साल में? और कर्नाटक 20 साल में आपने कितने मुकदमे दर्ज किए बताइए? संगठनों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हो, जो धर्मांतरण विधेयक तो आप चला रहे उनके ऊपर जा रहे हो, लट आपकी सरकार चला रही है। आपने इंदौर में उन्हें खदेड़ करके मारा है। उन्हीं बजरंग दलियों को आपने क्यों मारा है? खदेड़ कर इंदौर में आपने वापस क्यों मारा बताइए? आपने क्यों लठबाजी की उन्हीं बजरंग दलियों के साथ? धन्यवाद, इसका जवाब दीजिए। आपकी पुलिस मार रही है उनको क्योंकि वो आपका काला चेहरा दिखा रहे हैं बजरंग दल के बच्चे। वो कह रहे हैं आपके बजरंग दल के बच्चों ने ये बता दिया है कि नशे का कारोबार आप बढ़ा रहे, इसलिए आपने उन पर लाठी चलाई है। बजरंग दल की बात करते हैं और उन पर लाठी चला के रोकते हैं क्यों? क्योंकि वो बता रहे हैं, क्योंकि वो ये बता रहे हैं कि आप जो है नशे का धंधा बढ़ा रहे हैं। आपके गौ माता की रक्षा के लिए नहीं, आपका काला चेहरा दिखाने के लिए कि आपकी सरकार नशे का धंधा फैला रही है, इसके लिए आंदोलन कर रहे थे वो बजरंग दल के लोग। ठीक है, बजरंग दल पर हम तमाम खबरें चला चुके हैं, आज दिन भर हमने इस पर चर्चा भी की है, खबरें भी दिखाई। शर्मा जी ये जरूर बताइएगा कि ठीक है भाई फैसला कर्नाटक का होगा, लेकिन एमपी में क्या इम्पैक्ट नहीं होगा क्या? भाई अब सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए तमाम फैसले, किसी भी सरकार के, नॉर्थ ईस्ट के फैसले यहां तक इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए माननीय प्रशांत जी, ये बात बिल्कुल सही कही आपने कि डिजिटल एज के दौर में, डिजिटल ग्लोबल विलेज के दौर में जब भी कोई किसी तरह की घटना होती है उसका असर वैश्विक स्तर पर होता है। अब वो बात अलग है कि वो जो घटना हुई है, जो विषय चल रहा, वो कितना वायरल हुआ, कितना लोगों तक पहुंचा है, उस पर डिपेंड करता है। यदि फेक न्यूज़ के माध्यम से पहुंचा है तो उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि फेक न्यूज़ के बहुत सारे फैक्ट चेक के टूल्स आ चुके हैं, बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। और यदि सही जानकारी पहुंचती है तो जो लाभकारी जानकारी होती है उसको यूजर, रिसीवर जो है ना, रिसीव करता है, ग्रहण करता है, सुनता है, समझता है, इसके बाद ही वो कोई निर्णय लेता है। अब जहां तक जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने बात कही है कि जो कर्नाटक से जुड़ा हुआ जो विषय है उसका इम्पैक्ट मध्य प्रदेश में पड़ेगा कि नहीं, तो देखिए स्वाभाविक रूप से किसी भी राज्य में कोई आम जन से जुड़ा हुआ विषय हो, और यहाँ तो चूंकि धार्मिक विषय है, यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ विषय है, जब कोई चीज धर्म से जुड़ी हुई रहती है तो उसका असर न केवल एक राज्य में बल्कि दूसरे राज्यों में और वैश्विक स्तर पर भी पड़ता है, बशर्ते उसकी मंशा सही हो, उसके कारण सही हो, उसकी जानकारी जनता तक आसानी से सरल भाषा में पहुंचे। अब ये जो बात आ रही है उसका मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के नागरिक, मध्य प्रदेश के प्रबुद्ध मतदाता किस रूप में जो विपक्षी दल है वो पहुंचाता है जनता के बीच। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। भूपेंद्र जी दो बातें, पहले आप कह रहे थे कि भाई लव जिहाद, आप बता रहे थे कि बीजेपी नेताओं के बच्चों ने मुस्लिम लड़कियों से, या फिर आपने वो सारी बात बताई। इसके बाद आपने मध्य प्रदेश में कहा कि भाई इनकी इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, सिस्टम फेल्योर हो गया, प्रशासन फेल्योर हो गया। क्लियर, कांग्रेस क्लियर है कि भाई मध्य प्रदेश में लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये तो सरकार को बताना चाहिए, इनसे पूछने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अभी कह रहे थे कि भाई लव जिहाद जैसी कोई स्थिति है नहीं। मैंने आप जो है, आपको ये भी सुनाई पड़ा होगा, मैंने बोला है कि आशीष जी बताएं कितने मुकदमे दर्ज हुए मध्य प्रदेश में, क्यों नहीं बता रहे? उनकी सरकार है, 20 साल से, कोई एक दिन से तो है नहीं, 20 साल से उनकी सरकार ने कितने केस दर्ज किए बताए ना देश को? करोड़ों हो रहे हैं, लाखों हो रहे हैं, बताओ भाई ये संख्या, विधानसभा में बताओ, पब्लिक को बताओ, आपके चैनल पर बताओ, कहां पर बता रहे हो आप?
देश में कितने मुकदमे दर्ज हुए बताइए। केवल भड़काना, केवल जो है लोगों को गुमराह करना, केवल भ्रम फैलाना, आप बताइए ना कितने केस हो रहे हैं और उन्हें सजा दीजिए। हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कितनों को फांसी दिलवा दी आपने। ये जो है नाटक नौटंकी से देश की जनता अब भ्रमित होने वाली नहीं है। आप सच्चाई के साथ आइए सामने कि इतने मुकदमे हैं, इसमें अदालत के ये फैसले हैं, इतने में हमारी सरकार फेल हो गई, कोई जो है साक्ष्य नहीं दे पाई अदालत में, इतने मुकदमे छूट गए क्योंकि हम जो है लापरवाह थे। बताइए ना जनता को। ठीक है आशीष जी, कानून आपने बदल दिया, उसमें क्या बदलाव हो गया? दूसरा ये कि क्या वाकई आप लव जिहाद या धर्मांतरण जैसे मामले रोक पाए नए कानून के साथ एमपी में? बिल्कुल, नए कानून के आने के बाद। और सबसे बड़ी बात तो सोशल मीडिया का जमाना है। आज कहीं भी कोई घटना बताइए, गिनती आते हैं, उसकी खबरें आती है, पूरा जनमानस उद्वेलित हो जाता है। और मध्य प्रदेश में 60 से अधिक मुकदमे दर्ज किए, बताइए। और ये लव जिहाद के खिलाफ जो मामले हैं वो बेटियों के परिजनों ने दर्ज कराए, कई जगह बेटी ने आकर कराए। भाई तो गिनती तो बता दो कितने मामले, किस तरह से चेट की जाती है राहुल बनकर, किस तरह से चेट की जाती है श्याम बनकर और निकला जाता है और किसी धर्म को मानने वाला व्यक्ति। ये समाज में अभी तक छुपा हुआ था, लेकिन आज सामने आ रहा है क्योंकि बेटियां और उनका परिवार आज निर्भीक हो रहा है। आज अगर किसी को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो समाज उसके साथ खड़ा होता है। ये एक नए तरह का भारत और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन विषयों पर कानून बनाए और सबसे बड़ी बात है जन जागरूकता की। आज समाज खड़ा हो रहा है। जो कांग्रेस हिंदुत्व का विरोध करती थी, आज वो हिंदुत्व के चरणों में शरणागत हो रही है। इनके नेता मंदिरों में। अच्छी बात है, खुश होना चाहिए आपको अगर एक आपके ट्रैक पर आ रहे हैं आशीष जी। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त की कमी है, रोकूंगा, लेकिन इस मसले पर मध्य प्रदेश में आगे क्या वक्त के साथ स्टैंड लेती है, चुनावी साल है, ये जरूर देखना होगा कांग्रेस, और उसी पर आगे की सियासत भी हम कहें समझ आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।